So hello friends, welcome to my channel. So in this video, I'm going to talk about how I have attempted my NEET paper, which was on 17th July. So जैसे कि most of the NEET aspirants करते हैं, बायो सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. मैंने भी अपना पेपर बायो से ही स्टार्ट किया था, सीक्वेंशियल. जैसे पहले बोटानी था, उसका जूलॉजी, तो मैंने भी पहले बोटानी किया था, उसका जूलॉजी. और इस साल का जो बायो था वो बहुत ही लाइक इस टाइप के क्वेश्चन. मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम रहते थे, रेयर रहते थे. लाइक इतना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन, तो या इट टुक अ टाइम. तो ऑलमोस्ट मैंने 2 PM स्टार्ट किया था, तो 2 PM से 3 PM ऑलमोस्ट इन 1 आवर मेरा बायो का कंप्लीट हो गया था विद OMR. मैं कैसे ड्राइव करता था पेपर कि मैं पहले जैसे बायो कर लेता था, तो बायो का पूरा करके उसका OMR फिलिंग कर देता था. लाइक हाफ ऑफ द OMR फिलिंग इज डन. उसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स करता था, उन दोनों का एक साथ करता था. सो जब मैंने बायो कर लिया था, ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी हो गए, बट सारे नहीं हुए थे. मैंने सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवाइज किया था, तब बहुत सारे क्वेश्चन तब बने थे. आप जब फर्स्ट टाइम में कोई क्वेश्चन देखते हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम विद दैट प्रेशर इन योर हेड, विद दैट टाइम बाउंडेशन, की वजह से ना फर्स्ट टाइम में आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आता. सो वैसा क्वेश्चन में ना ज़्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि वो होता है कि जो क्वेश्चन आपने किया है फर्स्ट टाइम में नहीं बन रहा है, बट सेकंड टाइम जब आप देखने जाओगे ना तो वो हो जाता है. 3 आवर 20 मिनट्स आपका टाइम फिक्स्ड है और आपको क्वेश्चन करना है 180. अभी तो ऑप्शनल है, लाइक 200 क्वेश्चन है. सो 200 क्वेश्चन पढ़ना है, उनमें से करना है आपको 180. मतलब आपको पकड़ के चलना है कि 200 क्वेश्चन आपको पढ़ना है. मैंने अपना बायो कंप्लीट किया, बायो कंप्लीट हो गया था. उसके बाद मैं केमिस्ट्री में गया, मैंने क्वेश्चन किया. केमिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने थे. लाइक मैं जब क्वेश्चन किया फर्स्ट टाइम में, जब मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया था, मुझसे मे बी 25 से 26 क्वेश्चन बने थे. कुछ क्वेश्चन से मैं पढ़ के भी उसे इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा था. वो क्वेश्चन मैंने घर में किया था, या फिर उस टाइप के क्वेश्चन NCERT में वो लाइन पढ़ा था, बट एट द टाइम एग्जाम में आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो मैं केमिस्ट्री करके चला गया फिजिक्स पे. अब फिजिक्स तो इस साल बहुत इजी था, तो मैंने करने लगा, तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन पढ़ने लगे. बट फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन थे तो जो एक बार में नहीं हुए, तो मैंने भी उसे ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि पेपर लेंदी है. क्योंकि मैं जब बायो कर रहा था, इतना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो मुझे पता था कि नहीं, मुझे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है. क्योंकि द वर्स्ट फीलिंग कि आपको आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, वाई? ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम. सो मुझे ये पता था. और कैसे? क्योंकि मैं बहुत मॉक टेस्ट दिया था. एक्चुअली इसके पहले मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें मैं बहुत सारे टेक्निक्स ट्राई करता था. जैसे जब मैं पहले मॉक टेस्ट देता था, तो मैं फिजिक्स को पहले अटेम्प्ट करके बाद बायो करता था कहीं ना कहीं, एंड देन केमिस्ट्री करता था. बट स्लोली मुझे पता चला कि फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है. फिजिक्स के क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. बट क्या होता है कि बायो के क्वेश्चन ईजी रहते हैं, उसको पढ़ के मतलब विद इन 1 मिनट भी नहीं लगता, क्वेश्चन बन जाते हैं. बट एट द एंड ऑफ टाइम क्या होता है कि आपके पास टाइम का एक लिमिट रहता है आपके दिमाग में, और उसकी वजह से जो ईजी क्वेश्चन रहते हैं वो भी मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इससे मैंने चेंज किया था कि नहीं, मुझे बायो पहले करना है. और ये कम्प्लीटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आपको अगर कोई मेथड से आप मतलब यूज टू हैं, या फिर आपका अच्छा हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, बी स्टिक विद इट. बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है, लाइक आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट है, आई वुड रिकमेंड यू लाइक यू शुड ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे. लाइक आप मॉक टेस्ट इसलिए दे रहे हो ना कि आप डिफरेंट वेज ट्राई करके देखो कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है. और भी मुझे ये टाइम का इंपॉर्टेंस समझ में आया था, क्योंकि मैं मेरे नीट एग्जाम के 3 डेज या फिर 4 डेज पहले मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था. तो मेरा कोई भी मॉक टेस्ट में कभी भी टाइम का स्केर्सिटी नहीं हुआ था, बट उस टेस्ट में मेरा टाइम के स्केर्सिटी के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाया था. और किया भी तो किया था, बट जल्दी में मैंने OMR रॉन्ग फिल कर दिया था. तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में फिट हो गया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे टाइम बिल्कुल 1 सेकंड में ये नहीं करना है. कि मैंने अपना केमिस्ट्री का फिजिक्स का मुझे पता है कि लाइक तब 28 से 30 क्वेश्चन तब हुआ था एट दैट टाइम. तो आई वॉज हाँ, उसके बाद मैंने OMR फिल कर लिया, जो मैंने किया था, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ ये सही है. तो मैंने उसका OMR फिलिंग कर लिया था. तो मैंने पूरा पेपर देख लिया, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कैसा है, कौन सा में कैसा टाइम लगेगा. तो मैंने पूरा क्वेश्चन तो एक बार मेरा हो गया था. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर से स्टार्ट किया. मैंने फिर से पहले बायो को देखा, बायो का जो क्वेश्चन छूट गया था उसको मैं देखा था. अब वो क्वेश्चन बन गए थे, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा था कि अच्छा ये कहाँ से पूछा है, ये ऐसे पूछा है, ये स्टेटमेंट में ये बोलना चाह रहा है. उसके बाद मैंने बायो का किया, तो बायो का बहुत सारे क्वेश्चन बन. उसके बाद मैंने केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन. दिस टाइम जब सेकंड टाइम रिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के बन गए. तो उसके बाद मैंने गया फिजिक्स पे. अब फिजिक्स पे मेरा 30 से 32 या फिर 30 में भी 32 क्वेश्चन ऐसे हुआ था, और आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये सही है. उसके बाद मैंने देखा जो क्वेश्चन नहीं बने थे, तो वो क्वेश्चन भी बनने लगे. जो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, दैट क्वेश्चन ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग सेंस. ये अच्छा, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, सो दिस इज द अप्रोच, ऐसा आपको करना है. तो ऐसे करते मतलब ऑलमोस्ट मेरा पेपर 445 या फिर 450 पे मेरा पेपर खत्म. लाइक आई हैव अटेम्प्टेड 178 क्वेश्चंस एट 445 AM में खत्म. विद OMR इट वॉज कम्प्लीटेड. सो बहुत जल्दी हो गया. तो मैंने रिवाइज भी किया, मैंने पेपर को देखा कि अच्छा ठीक है, मैंने सब सही किया है कि नहीं, तो हाँ सही था. OMR फिलिंग सही कि नहीं, तो हाँ वो भी सही था. तो उसके बाद मैं एग्जाम खत्म हुआ. उसके बाद 5:20 PM बज गया. हमारे एक करके जो इन्विजिलेटर थे वो ले लिया मेरे सीट को. उसके बाद मैं नीचे आया. सो दिस इज हाउ आई हैव अटेम्प्टेड माई नीट पेपर. अब बहुत जन कहते हैं कि नीट एग्जाम में बायो NCERT से पढ़ के क्या होगा, सिर्फ NCERT से नहीं होगा. सो मैं अगर अपना बात करूँ तो मैं बायो इवन केमिस्ट्री आई हैवंट स्टडीड अ सिंगल लाइन आउट ऑफ NCERT.
बायो का तो मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ा था, 11-12 का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा था और एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था कि एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन बनेंगे। इवन फॉर केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन, जो ऑर्गेनिक पोर्शन है मैंने वहाँ का एक सिंगल रिएक्शन भी बाहर से नहीं किया था। मैं हाँ, जो रिएक्शन मैकेनिज्म था एनसीईआरटी का मैं एक लाइन समझा था। इन रिएक्शन मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में था मैं सारा समझा था। रिएक्शन जो रिएक्शन एनसीईआरटी था मैं सारा किया था। जो नेम रिएक्शन था एनसीईआरटी में मैंने सारा किया था। एनसीईआरटी का जो बैक क्वेश्चन था इवन वो भी मैंने पूरा किया था। जो एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जहाँ पे आपको देखना बहुत कन्वर्जन क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन भी किया था। और इनऑर्गेनिक का बात करूँ तो वो भी मैंने पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा था। और फिजिकल का क्या है, फिजिकल का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसमें बुक में मतलब क्वेश्चन है बट सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लिए मैं मतलब टीचर से पढ़ता था। तो सर जब क्वेश्चन कराते थे तो उससे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच ना थोड़ा सा फिजिक्स के जैसा है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, तब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को मास्टर कर पाएंगे। और फिजिक्स तो मतलब आपको समझना है ना, फिजिक्स आपको टॉपिक को क्लियर करना है, टीचर से समझना है टॉपिक अच्छे से डिटेल्ड में, और उसके बाद उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन मास्टर फिजिक्स। आपको पहले तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। एंड द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। सो एक्चुअली biology is completely from NCERT, and in chemistry especially the physical inorganic and the organic chemistry are completely from NCERT। फिजिकल आप बाहर से मतलब बाहर से कोई बाहर का टॉपिक मत पढ़ना। टॉपिक तो सारा टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री में है, उस टॉपिक का एक्सटेंशन लाइक उस टॉपिक का सर जब पढ़ाएंगे सब क्लास में उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और क्वेश्चंस करना। जब सर क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं ना तो ट्राई करना कि क्लास का क्वेश्चंस क्लास में ही हो जाए, जो सर समझा रहे हैं वो क्लास में समझ में आ जाए। डाउट आ रहा है तुरंत पूछो और डाउट क्लियर करो और देन क्वेश्चंस करो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज हाउ आई हैव अटेम्प्टेड माई नीट पेपर। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड थैंक यू।